इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संस्कृत के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। संस्कृत के बिहार बोर्ड में आने वाले कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग वही देखेंगे जो एकदम काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज है कि बिहार बोर्ड में आ जाएंगे। तो इसमें दिया है कि पाटलिपुत्र का इतिहास कितने वर्ष पुराना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र का इतिहास कितने वर्ष पुराना है, तो इसमें 2500 वर्ष पुराना है। कभी कभी ये अंकों में लिख के दे देता है और कभी कभी ऑप्शन शब्दों में रहता है, तो हम ऑप्शन नहीं लिखे हैं। केवल ये याद रखना है कि पाटलिपुत्र का इतिहास कितने वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन दिया कि सरस्वती का कुल ग्रह कौन सा महानगर था, तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को अब हम लोग पटना के नाम से जानते हैं। ठीक है। और पाटलिपुत्र का कई सारा नाम है। पाटलिपुत्र के कई सारे नाम है, जैसे में फूलपुर, कुसुमपुर, ठीक है, पुष्पपुर। ठीक है, ये पाटलिपुत्र के नाम हो गया। पाटलिपुत्र के नाम में फूलपुर, कुसुमपुर। एक बार और रिपीट कर देते हैं। अब नेक्स्ट है कुछ क्वेश्चन है कि घर में आग लगा देखकर कौन लोग भाग गए। जैसे ये एक चैप्टर है पाटलिपुत्र चैप्टर के बाद चैप्टर का नाम है अलस कथा। ठीक है ना, अलस कथा ये पुरुष परीक्षा से लिया गया है। अलस कथा, तो अलस कथा में 4 धूर्तों की कहानी है। इसमें से एक क्वेश्चन लिया गया है कि घर में आग लगा देखकर कौन लोग भाग गए, माने पलायमान हो गए। यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, पलायमान हो गए। तो पलायमान मतलब होता है भाग जाना, पलायन कर जाना। ठीक ना, तो इसमें से धूर्त लोग भाग गए। ठीक है। अलस कथा के अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे। अलस कथा के अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे, उस मंत्री का नाम था वीरेश्वर। क्या नाम था, वीरेश्वर। अच्छा, अलस कथा मतलब सारे चैप्टर से क्वेश्चन एक ही दो लिया गया है, क्योंकि इसमें थोड़ा जगह का अभाव है। फिर इसमें देखो आगे देखते हैं, सब एक एक करके हम लोग फिर से डालते रहेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों के कहने पर डाला गया है। ठीक है। विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है। विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है। ये जो क्वेश्चन है ये संस्कृत साहित्य लेखिका से लिया गया है। संस्कृत साहित्य लेखिका से लिया गया है, जिसमें विजयांका, इसमें क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा अष्टम। विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है, तो अष्टम शतक में माना जाता है। अच्छा, उसी चैप्टर से सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि सांख्य दर्शक के प्रवर्तक आचार्य कौन है, तो कपिल नाम है। क्या नाम है, कपिल। अच्छा, यही चैप्टर जो चैप्टर है कि संस्कृत साहित्य लेखिका से लिया गया है। संस्कृत साहित्य लेखिका से लिया गया है, जो संस्कृत के 4 पाठ है, 4 पाठ से ही है ये क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन 5वां, 6ठा क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन 4 ही पाठ से ही लिया गया है। तो इसमें दिया है कि पंडिता हम लोग बोलते हैं स्त्री को, पंडित बोलते हैं पुरुष को, और पंडिता किसको बोलते हैं, स्त्री को बोलते हैं। तो पंडिता क्षमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है, तो आंसर में है महात्मा गांधी। तो ये जो पंडिता क्षमाराव द्वारा, क्षमाराव मतलब क्या थी, एक मतलब स्त्री थी। तो पंडिता क्षमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता, उन्होंने एक बुक लिखा, पुस्तक लिखा। उसका किसके द्वारा प्रभावित था, किसके दर्शन द्वारा प्रभावित था, तो महात्मा गांधी के दर्शन द्वारा प्रभावित था। उसके बाद में क्वेश्चन दिया है कि शंकर चरित के रचनाकार कौन है। शंकर चरित देखो, जैसे कौन रचनाकार है, तो पंडिता क्षमाराव ही है। पंडिता क्षमाराव है जिन्होंने, अच्छा हम लोग देख सकते हैं कि पंडिता क्षमाराव, ठीक है ना, पंडिता क्षमाराव ने शंकर चरित भी लिखा है और पंडिता क्षमाराव ने सत्याग्रह गीता भी लिखा है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में आ ही सकते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ ही सकते हैं। ठीक है ना, पंडिता क्षमाराव 2 चीज लिख दी है, एक तो शंकर चरित, एक तो हम लोग देख सकते हैं क्या लिखी है, शंकर चरित लिखी है, और दूसरा लिखी है सत्याग्रह गीता। ठीक है। अच्छा, अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ये तो खैर ठीक है। इसके बाद आते हैं कि हम लोगों में देखो उपनिषद। ठीक है, उपनिषद की संख्या कितनी होती है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। उपनिषद की संख्या कितनी है, 108। पुराण की संख्या कितनी है, 18। अच्छा, वेद कितने हैं, 4। अच्छा, वेद 4 हैं, तो इसका हम लोग नाम जान लेते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक ना, ये सब क्या है, वेद के नाम है। और वेदांग कितने हैं, 6 हैं। वेदांग कितने हैं, 6। वेदांग की संख्या 6। अच्छा, इसमें रामायण दिया है, रामायण के लेखक कौन है, महाभारत के लेखक कौन है, वेद किसने लिखा है, और रामचरितमानस किसने लिखा है, और कालिदास
की कुछ पुस्तकें हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो रामायण लिखा है वाल्मीकि जी ने। किसने लिखा है? वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा है। किसने लिखा है? हाँ, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा है, मान के चलो, ठीक है ना। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा है, ठीक है। उसके बाद आता है महाभारत। महाभारत किसने लिखा है? तो वेद व्यास। महाभारत किसने लिखा है? वेद व्यास ने महाभारत लिखा है। महाभारत किसने लिखा है? वेद व्यास ने महाभारत लिखा है। अच्छा, वेद के रचयिता, जो वेद हम देखे ना 4, इसके वेद के रचयिता भी कौन है? वेद व्यास ही है। वेद के रचयिता भी कौन है? वेद व्यास। अच्छा, वाल्मीकि थोड़ा सा देख लीजिएगा कैसे लिखा है वाल्मीकि। तो वेद व्यास के रचयिता, वेद के रचयिता कौन है? वेद व्यास ही है। वेद के रचयिता वेद व्यास। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन दिया है रामचरितमानस। अच्छा, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रामायण के लेखक तो वाल्मीकि जी हो गए, लेकिन रामचरितमानस के तुलसीदास। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास है। रामचरितमानस के रचयिता लिखेंगे हम लोग तुलसीदास। क्या लिखेंगे? तुलसीदास लिख देते हैं। रामचरितमानस के रचयिता लिख लेना तुम लोग तुलसीदास, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग आता है कालिदास, ठीक है। तो कालिदास के दो इंपॉर्टेंट पुस्तक है। एक का नाम है मेघदूत। क्या नाम है? मेघदूत नाम है। दो इंपॉर्टेंट पुस्तक है जिसका नाम है मेघदूत। ये याद रखना, बहुत काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो हम लोग का हो गया मेघदूत, और दूसरा होता है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम क्या है? अभिज्ञान शकुंतलम बच्चों से अक्सर मिस हो जाता है, लेकिन ये याद रख लेना, अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, इसको देख लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है थोड़ा। हाँ, अब ये क्या होता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में एकदम आएगा पक्का। और ये सब याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव मतलब आता ही है एग्जाम में, ये सब इसमें से भी एग्जाम में आएगा। वेद के रचयिता कौन है? वेद व्यास। ये सब वीडियो में रिपीट करके आप लोग देख सकते हैं दोबारा, ठीक है।